पहले भी कई बार रिश्वत लिया था। अच्छा। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि वो ऐसा मैं जाऊंगा तो रिश्वत ले लेगा। उसका मांग था 2 लाख का, 2 लाख से वो नीचे। फिर करते 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 मैटर को 20,000 में फाइनल हुआ। उसका लेने का वो रुपया आदेश नहीं था, उसका केस आयो दूसरा कोई था मधेपुरा का, उसमें पूर्ण जबरदस्ती उसको विपक्ष के द्वारा बोला गया था कि इसका किसी को पकड़ के ले आइए, ये तुरंत पैसा देगा, इसको इससे पैसा ऐंठने का काम कीजिए। नमस्कार, हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो इनसे पहले आप देखे होंगे मठाई क्या एक घूसखोर दरोगा को जो है निगरानी विभाग के टीम के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवाए थे। वो व्यक्ति हमारे साथ है। इनका जो है तकरीबन जमीनी विवाद जो है चल रहा था, जिसको लेकर बार बार वो थाना प्रभारी जो है इनकी बात को नहीं सुनते थे और इसका मामला में वो जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे। तो जिनको लेकर ये जो है निगरानी विभाग को इस बात की जानकारी दी और रंगे हाथ थाना प्रभारी को जो है पकड़ाए हैं। पहले तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप इतना हिम्मत कैसे जुटा लिए वो भ्रष्ट थाना प्रभारी से जो है। देखिए, वैसा थाना प्रभारी को मुझे पहले से पता था, मुझसे पहले भी कई बार रिश्वत लिया था। अच्छा। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि वो ऐसा मैं जाऊंगा तो रिश्वत ले लेगा। अच्छा। मुझे इतना घूसखोर थे। हाँ, इतना घूसखोर थे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि वो रिश्वत लेगा और रिश्वत का उसका मोटा अमाउंट का मांग था, उतना हमने नहीं दिए उसको। उसका मांग था 2 लाख का। अच्छा। 2 लाख से वो नीचे। फिर करते 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 मैटर को 20,000 में फाइनल हुआ। अच्छा। उसका लेने का वो रुपया आदेश नहीं था, उसका केस आयो दूसरा कोई था मधेपुरा का, उसमें पूर्ण जबरदस्ती उसको विपक्ष के द्वारा बोला गया था कि इसका किसी को पकड़ के ले आइए, ये तुरंत पैसा देगा, इसको इससे पैसा ऐंठने का काम कीजिए। कई बार मुझसे रिश्वत लिया गया था। मैं कई बार एसपी साहब को भी आवेदन दिए थे कि हमारा आवेदन जा रहा, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा। मैंने बहुत बार आवेदन दिया था, कार्रवाई नहीं होने रहा था। मैंने डीएम साहब से भी कई बार मिल के आमने सामने बैठ के बोला था कि मेरा देखिए 16 तक मेरा रसीद कटा हुआ है और मेरा खतियानी जमीन है। मेरा उम्र हो रहा 42 साल का। जमीन मेरा पूर्वज को मरा हुआ 100 बरस हो गया है। कौन जमीन लिखा, फिर भी जमीन मेरा खारिज हो गया, जिस पे मैंने टाइटल सूट भी लादा। टाइटल सूट 306-23 में लादा हुआ है, दूसरा महीना में। कई बार मेरे साथ विवाद हुआ, मारपीट हुआ, मर्डर भी हुआ। किनका मर्डर हुआ? मेरा भाई का मर्डर हुआ, भतीजा का मर्डर हुआ। आज जमीन के खाते, उस जमीन के खाते आज तक उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। कई बार मैंने मिल के भी आवेदन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। फिर मैंने एक मेरा भतीजा था जो रोड से गुजर रहा था, उसको जबरदस्ती केस में धकेल दिया। 2 लाख का मांग करने लगा, 2 लाख नहीं हुआ तो उसको उठा लिया। उसके बाद जबरदस्ती उठा के उसके बाद बोल रहा है कि पैसा दीजिए, उसका नाम हम हटा देते हैं। फिर उसको पैसा लेके उसमें दूसरा कोई केस आयो था, उसको लेने का अधिकार नहीं था। पूर्ण रूप से जबरदस्ती लिया, उसको उठा के सुबह में पकड़ा, उसको 8 बजे पकड़ के अंदर में बंद कर दिया। फिर मुझे फोन कर रहा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, रिकॉर्ड भी है। पैसा का डायरेक्ट मांग करने लगा कि इतना पैसा दीजिए तब इसको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम कहाँ है लेके आओ। गाली दे के बात कर रहा था। फिर मैंने वो हिम्मत अपना मजबूत किया, निगरानी विभाग से तुरंत अर्जेंटली अपना साझा संपर्क करने की कोशिश, उसको तुरंत बुलाया। 8 बजे उठाया, 10 बजे हम थाना प्रभारी को पकड़ा के उसको भेज दिया, हवाले कर दिया। अभी पूर्ण रूप से एगो नया थाना प्रभारी आया है। आदमी थाना पे जाता है न्याय के लिए, हमको न्याय मिले। हम इसलिए कि 21 तारीख को मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था मिल के, उस आवेदन पे कोई कार्रवाई होगा। तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम थाना पे गए तो हमको बोल रहा है कि तुम 3 गो शादी किया है। कौन ऐसा बात कर रहा है? नया जो थाना प्रभारी आया है, उसको कैसे मालूम चला? वो ऐसे विपक्ष के द्वारा उनको बताया गया, इतना शादी किया, ये है वो है, गलत भाषा का लैंग्वेज उसको बता दिया है। अब 3 गो शादी किए हुए? नहीं, गलत जो भी बोल रहा है गलत है। ऐसा थाना प्रभारी को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें थाना प्रभारी आप 3 गो शादी कीजिए या 5 शादी कीजिए, इसमें थाना प्रभारी को क्या इंटरफेयर? उसमें उसको कोई लेना देना, हम कितना भी करूँ उससे क्या उसको मतलब है। ऐसा थाना प्रभारी के ऊपर जिला के कप्तान साहब से हम बोलते हैं, ऐसा थाना प्रभारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम इसके लिए आवेदन आगे तक देंगे। ऐसा थाना प्रभारी किसी भी थाना में नहीं आना चाहिए, जो गलत भाषा से गलत थाना पे जाता है। कोई भी न्याय के लिए, हमारा न्याय हो,
गरीब दुखिया वहीं थाना पे इसलिए जाता है कि मेरा कोई वहाँ से न्याय मिले। हम किसी भी मामला में पे दुखियारी पहुंचता दुख के लिए ही कोई जाता है। मन उसका थाना पे दुख क्या होगा, वो तो गलत लैंग्वेज से बात करता है थाना पे जाने के बाद। ऐसा थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे एसपी साहब से। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होगा। अच्छा, तो ये विवाद जो है जमीन का चल रहा है। जमीन का विवाद चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। तो आज निगरानी विभाग की टीम आई थी, आपसे मुलाकात हुई? हाँ, आज आई थी, जो जांच में आया था पटना से, वो जांच करके अपना जो उसका जांच का जो भी नियम था वो करके अपना चला गया है। अच्छा, तो आपसे क्या बातचीत हुई? हम उनसे बातचीत हमारा यही हुआ, वो आया था अपना गवाही के लिए, जो उसमें गवाह था उससे जो भी गवाह का है गवाह अपना करके वो चले गए। अच्छा, वो अपना फॉर्मेलिटी जो था हाँ, वो निकाल के चला गया लेके। इस पे ऐसा है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये जो घटना होता है ऐसा थाना प्रभारी को एसपी साहब को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के द्वारा मिला हुआ है थाना प्रभारी, विपक्ष जो जो बोलते हैं वो करते हैं थाना प्रभारी। ऐसा एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा थाना प्रभारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थाना पे कोई भी आदमी जाता है तो फरदार लेके उसको सुनना चाहिए और उसको गलत लैंग्वेज से बात नहीं करना चाहिए। अभी आपको उस जमीन को लेकर अभी आपको कोई खतरा भी है? उस जमीन को लेकर खतरा है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है मेरे साथ कभी भी कुछ घटना हो सकता है कहीं भी। इसीलिए मैंने बार बार एसपी साहब से मिल के आवेदन देते रहते हैं। अभी भी आवेदन दिए हैं एसपी साहब को, जो पहले 21 तारीख को दिए हैं, 21 तारीख को 9वां महीना में 2025 में। इसलिए कि मेरे साथ कभी भी कुछ घटना हो सकता है, कहीं भी रास्ता पैरा में मुझे धमकी दिया जाता है और गाली गलौज दिया जाता है। इसीलिए मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया हूं कि इस पे कार्रवाई करे। अभी तक कोई भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं थाना में गया पूछने के लिए, सर मेरा आवेदन आया है, इस पे क्या कार्रवाई हुआ? वो गलत भाषा से लैंग्वेज कर रहा है। आप 3 गो शादी किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। हम 3 गो करें कि 4 गो करें, उससे उसको क्या लेना देना है? थाना पे जाता है न्याय के लिए ना आदमी। कोई भी गलत भाषा लैंग्वेज तो नहीं निकालना चाहिए उसको। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहते हैं एसपी साहब से कि ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है एसपी साहब को कि एसपी साहब इस पे कार्रवाई करेगा। क्या नाम हुआ? वकील कुमार यादव। किस जगह का मामला है? ये मामला मठाई थाना का मामला है। जमीन किस जगह है? जमीन सब मठाई मधेपुरा जिला में ही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील जी थे। इन्हें कहीं थाना प्रभारी की बातों से इनको दिल पे चोट लगा कि हम वहाँ पहुँचे किस मामले को लेकर, और वो हमसे वहाँ पे किस बात पे जो है विचार किए। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें और देखते रहे देशित समाचार 11 और मधेपुरा live news.com। मुझे दीजिए इजाज़त। आरजू अंसारी। जय हिंद, जय बिहार।